नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं वर्ग के छात्र आपके सामने पाठ कामचोर के ऊपर एक एनिमेटेड वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गतिविधि शुरू करने से पहले हम आपको इस पाठ के लेखक के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। इसमें चुगताई, जिनका जन्म 21 अगस्त 1915 व मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 में हुई। वह एक भारतीय उर्दू उपन्यासकार, लघु कथाकार और फिल्म निर्माता थी। 1930 के दशक की शुरुआत में उन्हें स्त्रीत्व, मध्यम वर्ग की सज्जनता और वर्ग संघर्ष सहित विषयों पर व्यापक रूप से लिखा। साहित्यिक यथावाद की विशेषता वाली शैली के साथ चुगताई ने खुद को 20वीं शताब्दी के उर्दू साहित्य में एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में स्थापित किया और 1976 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो चलिए अब हम अपनी गतिविधि शुरू करते हैं। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद दोनों माता पिता ने यह निर्णय लिया कि नौकरों को निकाल दिया जाए। इनके होने से बच्चे खुद से उठकर पानी तक भी ना पीते। वे मोटे होते जा रहे थे। तुम लोगों का तो कुछ नहीं हो सकता। सारा दिन उधम मचाने के लिए सिवा कुछ काम करते भी हो। ये बात सुन बच्चों ने भी सोचा, भला वे खुद का पानी खुद भी तो ले सकते हैं। किसी नौकर की भला क्या आवश्यकता। बस ये बात सोच सारी सेना हिल हिलाकर पानी पीने चल पड़ी। एक दूसरे के धक्का धुक्की में सराया इधर गिरी, मटके उधर गिरे, वे कपड़े गीले हुए सो अलग। ये है भला काम करेंगे? करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। जो काम ना करेगा उसे रात को खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, बताइए क्या काम करना है। बहुत से काम है जो कर सकते हो। मिसाल की देरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कूड़ा कितना जमा है, पेड़ों को पानी दे सकते हो। और भाई यह सारे काम थोड़ी ना मुफ्त में होते हैं, तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ उन्हें कुछ काम के हवाले भी देते हैं, जैसे माली के काम के। यदि सारे बच्चे मिलकर पानी दें, इस ख्याल से अम्मा ने कहा, हे खुदा, कसम नहीं घर में बाढ़ आ जाएगी। तब भी वे तनख्वाह के सपने देख काम ढूंढने निकल पड़े। बच्चों ने फर्शी दरी साफ करने की सोची। सबने उसे कोनों से पकड़कर उसे झटकने लग गए। 2-4 लकड़ियां लेकर उसे धुआंधार पिटाई करने लगे। सब खांसते खांसते बेदम हो गए। सारी धूल उनके सर पर जम गई, वह नाक आंख में भी चली गई। यह सब देख उन्हें आंगन में भेजा। आंगन देख उन्होंने झाड़ू मारने की सोची। अब यहाँ झाड़ू एक बच्चे अनेक। लड़ झगड़ कर उन्होंने झाड़ू के पुर्जे ही उखाड़ डाले। जितना सीख हाथ में आया उसी से उल्टे सीधे हाथ मार दिए। यह सब देख मियाँ ने सिर पकड़ लिया। भला ये बुजुर्ग काम करने दी तभी तो कोई काम करे ना। जब देखो तब हर बात में टोकने आ जाते हैं। तय हुआ कि अब वह पैरों में पानी डालेगी। घर के सारे बाल्टी, पतीला, लोटा, गिलास लेके नल के सामने धक्का धुक्कू करने लगे, जिससे इन पर कीचड़ भी लग गई। अब उन्हें नहलाने के लिए नौकर काफ़ी नहीं थे। पास के बंगलों से नौकर बुलाया गया। वह 4 आने हर बच्चे की कीमत पर उन्हें नहलाया गया। सभी बच्चों ने सोचा कि यह सफाई का काम इनके बस में नहीं, तो यह मुर्गियों को ही बंद करने चले गए। परंतु मुर्गियां भी इनकी नहीं सुनती, वह इधर उधर कूदने लगती। 2 मुर्गियों खीर के प्याले जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, उसके ऊपर से दौड़ गई, जिससे सारा खीर दीदी के कामदानी दुपट्टे पर फैल गया। वह रंगीले पंजे लेकर नानी के सफ़ेद चादर पर छापे मारते चले गए। एक मुर्गी दाल की पतीला में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मुड़ी। मैं इस तेजी से फिसली कि सारी की कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। एक भी मुर्गी डमरे में जाने को राजी नहीं थी, कोई भी मुर्गी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ आई हुई है, लगे हाथों उसे भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर के भूखे भेड़ा
दाने का सूप देखकर तेज गति से भागने लग गई। तख्त पर बड़ी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर घोकरी, चंपा और सालमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रहे थे। भेड़ उसके ऊपर से जाकर सब कुछ बिखरा कर चली गई। यहाँ बच्चे सूप लेकर भागते, वह भेड़ उनके पीछे पीछे सूंघते हुए भागती। हजान माँ पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थी। ऊपर से भेड़ भागती हुई आई। वह ना जाने किस महल में थी जो मारो मारो चिल्लाने लग गई। अब इतनी ही देर में भेड़ की नजर सूप से हटकर हरकरी पर टूट पड़ी। वह दालन में बैठी फालियां तोल तोल कर रसोई में दे रही थी। अपनी हरकरी की रक्षा करने के लिए उसने भेड़ को मारने का भी सोचा, परंतु उस पर राई की मारा थी, जिससे उसे जरा सा भी दर्द ना हुआ और वह जरा सी ही देर में भेड़ तरकई पर लपट गई। तय हुआ कि वे अब भैंस का दूध निकालेंगे। धुले बेधुले बर्तन लेकर आए। वे 8 चार पैर पे पील पड़े। बाल्टी को लात मार दूर जाके खड़ी हो गई। तय हुआ कि अब भैंस के पैरों को बांध दिए जाएंगे। पीछे के 2 पैर चाचा जी के चारपाई के साथ बांध दी गई। जिस पे चाचा जी सो रहे थे, वे आगे के 2 पैर बांधने की कोशिश चल रही थी। भैंस चौकन्नी हो गई, वे भागने लग गई। पहले तो चाचा जी कुछ समझ ना पाए, मानो कोई बुरा सपना देख रहे हो, परंतु जब चारपाई पानी के बाल्टी से टकराई, वे पानी छिलक कर चाचा जी के ऊपर गिरा, तब उन्हें जाकर होश आया। उन्होंने चारपाई को कस के पकड़ लिया। वे बच्चों को खुला छोड़ देने को बुरा भला सुनाने लग गए। यहाँ भैंस भागी जा रही थी। वे पीछे चारपाई पर चाचा जी बैठे हुए थे। ये नज़ारा देख बच्चों को तो बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर उन्हें ख्याल आया कि उन्होंने बछड़े को तो खोला ही नहीं, तो वह जाकर बछड़े को खोल दिया। बछड़े को देख भैंस भी रुक गई। बाल्टी तो गोबर में गिर चुकी थी, तो वह गिलास कटोरी लेकर ही भैंस का दूध निकालने चले गए। कुछ दूध कपड़े व ज़मीन पे गिरता, कुछ दूध गिलास कटोरी में गिरता, वह बाकी बछड़ा पी जाती। यहाँ मानो घर में तूफान आया हो। मातम सा मानती तरकारी वाले के आंसू पोंछ रही थी। वे अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांध चुकी थी। वे उन्होंने कहा, रात तो बच्चा राज यहाँ रहेगा या फिर मैं? कोई भी बच्चा आप किसी चीज को हाथ ना लगाएगा, वरना खाना बंद। लो ये बच्चे हो गए पहले की तरह फिर से शांत। अब खुद से उठकर 1 गिलास पानी लेने को भी ना है ये तैयार। तो ये थी हमारी गतिविधि। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। धन्यवाद।